এই হলো মাস্টার কেবল নেটওয়ার্ক। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ঈশান বাংলা হাইলাকান্দি। पर्वों में महापर्व है छठ। छठ पर्व की महिमा का जितना ही गुणगान किया जाए कम है। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता अस्मताम्। ऐसा है कि ये जो हम लोग छठ पर्व मनाते हैं ये हिंदू धर्म की सबसे बड़ा पूजन में माना जाता है। इसकी विशेषता ये है कि छठ पूजा बहुत ही कठिन व्रत कहलाता है। इसमें 3 दिन तक लोग उपवास रहते हैं
और उपवास रहने के बाद सूर्य को अर्घ देते हैं। सायंकालीन सूर्य को अर्घ देने के बाद में सूर्योदय के समय जब अर्घ दिया जाता है तब जाकर ये इसका मतलब समापन होता है। ये बहुत ही निष्ठा के साथ ये पूजा होता है। छठ पूजा जो हमारा पूरे आपको उत्तर प्रदेश, बिहार आदि राज्य के लोग इसमें ज़्यादातर शामिल रहते हैं। बहुत ही निष्ठा के साथ ये पूजा मनाया जाता है। ये जो व्रत है इसमें महिलाएं और पुरुष सभी वर्ग के लोग इसमें उपवास रखकर अपनी मन्नतें पूरा करने के लिए सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। इसे छठ पूजा के नाम से ही जाना जाता है। छठ का ये मतलब होता है कि षष्ठी तिथि जो है, षष्ठी तिथि को ही छठ पर्व माना गया है और ये हमारे बहुत पुरानी प्राचीनतम परंपरा के आधार पर ये चल रहा है। ये आपको जब रामचंद्र जी थे, रामचंद्र जी के दौरान ही पूजा शुरू हुआ था। राते खाना करो तब दूध मीठा चावल खीर बनाए तो पर प्रसाद ধরতে হাটে যাই হাট से आई तो खाना खाई একবার সূর্য ভগবান যেটা আছে সেই সূর্য ভগবানের আমরা এটা পূজা করি। কালকে প্রথম যাবে বিকালে ঘাটে, এটাকে বলে পয়লা অরব বলা হয়। প্রথম পয়লা অরব এইটাকে বলা হয়। তখন এই বিকালে তো ঘাটলে চলে আসছে, আসার পরে রাত্রে তো পূজা হবে আর কি। রাত্রে যে সময় পূজা হবে এই সময় অনেক মানুষে এখানে প্রসাদ আর কি দেওয়া হয়। কেউ মাংসা করে, কেউ স্যুপ দেয়। দেওয়ার পরে এই সকাল যদি এখানে রাত্রে যখন পূজা হয়ে যাবে তখন আমরা কি করি, রাত্রে এই প্রসাদগুলো বানাই। এটা তো নাম তো ছটেই, ছট বলা হয়। আর যেটা সূর্য আছে এটা তো সূর্য পূজা হয়। আজকে যেমন মনে করো ছটের পূজা হবে, কালকে হবে সূর্যর পূজা। আচ্ছা আচ্ছা, সূর্যর পূজা হবে। এবার আমার যদি মনে চাইছে যে আমি ছট করবো তা আমি করতে পারি। আমি যদি বিয়া যদি নাও করেছি তাহলে আমার করতে পারবো, ছট পূজা করা যায়। করা যাবে না, খেতে পারবো না। কোনো শব্দ যদি আসে কানে তাহলে আমি আর করবো না, আর খাওয়া হবে না। 9টা 10টার সময় মানে যে ব্রতটা করেছে সেই খাবে? না না, সবকে যে রাখেছে যে এখন আমি উপাস আছি, আমি প্রথম ঠাকুরকে দিয়ে এরপরে আমি খাবো। আমার খাবার পরে যে বাকি ঘরের আছে মানুষ ওরাকে মানে তখন আমি ডাকে করে দিব যে আসে তোমরা, তখন খেতে পারবো। ঠিক আছে।
नमस्कार, आप सबका स्वागत करता हूं हमारा विशेष प्रोग्राम महिमा छठ मैया की। अभी हम लोग घाट पर हैं, जहां पर आज शाम को भक्त लोग आएंगे, पूजा करेंगे। इस तालाब को अच्छी तरह से साफ किया गया है। आज सुबह कुछ स्थानीय लड़कों ने, जो निवासी हैं, भक्तजन हैं, उन्होंने इसको साफ किया है, क्योंकि जब शाम को भक्तजन आए उनको कोई तकलीफ ना हो, अच्छी तरह से वो माँ की आराधना कर सके। हम लोग यहाँ आए हैं इस पूजा को कवरेज करने के लिए। ये पूजा जो छठ पूजा होता है, ये भोजपुरी समाज के सबसे बड़ी पूजा में शामिल होता है। इसकी बहुत महिमा है। ये पूजा हर वर्ग के लोग करते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर सच्चे मन से आप छठ माई से कुछ मांगे, उनसे अगर कुछ विनती करें तो छठ मैया देती है। यही मान्यता है। इसीलिए यहाँ तो जितने भी भोजपुरी समाज के निवासी हैं, सब इस पूजा को अपने मन भाव से करते हैं, पूरे मन से करते हैं। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहिए MCN ईशान बांग्ला हाइलाकांदी। धन्यवाद।
दुर्गा सप्तशती के इस प्रकृति वंदना से प्रारंभ होने वाला यह परम पुनीत पावन पर्व है छठ। प्रकृति के प्रति आस्था प्रेम का ऐसा अद्वितीय उदाहरण किसी और त्योहार में कहीं भी देखने को नहीं मिलता। पूर्णतया प्रकृति को समर्पित यह पर्व जीव जगत के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। कार्तिक महीना का धर्मशास्त्रों में बड़ा महत्व है। दिवाली के 6 दिन बाद होने वाला यह महापर्व कई मायने में बड़े ही महत्वपूर्ण है। 4 दिन तक लगातार चलने वाला यह व्रत मानव के चतुर्दिक विकास करता है। एक तरह से सृष्टि के उत्पन्न, पालन और संहार प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर करवाती है छठ मैया। प्रकृति स्वरूपा माता एवं परम पिता परमात्मा ने प्रसन्न होकर मनु शतरूपा को भूमंडल के भारतवर्ष में जम्बू द्वीप क्षेत्र में 6 ऋतुएं प्रदान की, जो पृथ्वी के किसी अन्य भागों में देखने को नहीं मिलता है। इन 6 ऋतुओं के प्रति मानव समुदाय आदि काल से आभार व्यक्त करने के लिए यह पर्व मनाते चले आ रहे हैं। मानव जन्म के 6 दिन बाद इसी छठ मैया का पूजा विधि विधाता के रूप में विधि विधान से लोग करते हैं, ताकि बच्चे दीर्घायु और संस्कारवान हो। अमावस्या के अंधकार से जन्म लेने वाली ये सृष्टि रूपी प्रकाश को जन्म देने वाली है विधि विधाता छठ। इनकी पूजा यहाँ बड़े ही धूमधाम से की जाती है। प्रकृति के साथ प्रवृत्ति को अनुकूल बनाने वाला पुनीत पर्व है छठ। बड़ा रे कठिन कैलू छठी के बरतिया, दौरा में जा रे तोहरा घिवा के बतिया हो के करा लागी। दौरा में जा रे तोहरा घिवा के बतिया हो के करा लागी। एक करेलू छठ बरतिया हो के करा लागी। एक करेलू छठ बरतिया हो के करा लागी।
घटावा में दीही जे रखिया कहे शिवपुरी भरत जागी ओकर भगिया सुखी रही बाल बच्चा और अवरतिया हो बेटा लागी सुखी रही बाल बच्चा और अवरतिया हो बेटा लागी सब करेला छठ बरतिया हो बेटा लागी सब करेला छठ बरतिया हो बेटा लागी पटना के घाट पर देवे लुअर घिया हो के करा लागी पटना के घाट पर देवे लुअर घिया हो के करा लागी ए करेलू छठ बरतिया 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 हो के करा लागी एक तरह से स्वच्छता और संपूर्णता का परिचायक पर्व है छठ। इस त्योहार के माध्यम से लोग भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से स्वयं को प्रकृति से जोड़ते हैं। प्रकृति रूपी परमात्मा की प्रत्यक्ष पूजा इस पर्व के माध्यम से लोग करते आ रहे हैं। साक्षात प्रकृति के साथ तदात्म्य स्थापित करके इस व्रत को पूर्ण किया जाता है। इस महापर्व में संसार को प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर की आराधना विभिन्न रूपों में की जाती है। छठ के अवसर पर जलाशय के घाटों की सुंदरता देखने लायक होती है। शहरों में तो इसकी सुंदरता और सातवें आसमान पर होता है, जबकि गांवों में जो छठ नदियों के किनारे और तालाबों के किनारे मनाए जाते हैं उसकी शोभा देखने लायक होती है। छठ के अवसर पर जल के प्रति मानव की जिम्मेदारी को प्रदर्शित करती है। छठ में प्रत्यक्ष देव जल देवता, जो मानव जीवन का ही नहीं बल्कि जीव जगत का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, उसके प्रति अपने आभार व्यक्त करने वाला यह त्योहार है छठ। निर्धन
सनातन धर्म में हिंदू संस्कृति का सबसे बड़ा त्योहार है छठ, जिसमें सभी जाति के लोगों की सहभागिता होती है। छठ घाट की छठा बड़ी निराली और मनमोहक होती है। दिन ढलते ही लोग नदियों और तालाबों की ओर रंग बिरंगे नए स्वच्छ कपड़ों में भारी संख्या में चल पड़ते हैं। महिला, बाल, वृद्ध, युवा सब के सब छठ घाट पर पहुंचते हैं। आगे आगे पुरुष सिर पर डलिया लिए चलता है और पीछे पीछे महिलाएं छठ की मधुर गीत गाती हुई घाट की ओर जाती है। इसे लोग बहनी कहते हैं। संपूर्ण घाट का वातावरण दीपकों एवं मोमबत्तियों से निकलने वाली रंग बिरंग रूप की रोशनियों से जगमगा उठती है। इसके साथ ही महिलाओं के कंठ से छठ के सुमधुर गीत घाट पर उपस्थित लोगों के मन को अनायास ही मोह लेती है। संध्या अर्घ के समय पश्चिम दिशा की ओर मुख करके स्नान करने के बाद पश्चिम की ओर ही खड़ी रहकर सूर्य देव की आराधना करती है। जब सूर्य नारायण अस्ताचलगामी होने लगते हैं, उस समय उन्हें अर्घ्य अर्पित किया जाता है। अर्घ्य अर्पित करने के बाद व्रती अपने घर लौट आते हैं।
আপনারা দেখছেন ঈশান বাংলা হাইলাকান্দি। 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 আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ঈশান বাংলা হাইলাকান্দি। हलवा से भरल दौरावा शाही पर पियरी ओहार मथवा पधई के सेवकवा चलले डेगवा समार पछवा से कनिया बहुरिया लागल तिवइन के लाल साफ सुथर लागे ले डहरिया चमके छठिया किनार पनिया में पवरे दियनवा रुकल गंगा जी के धार घाटे घाटे बजेला बजनवा पहिले भीड़ बेसुमार
मुस्कैनी
जाने ला बतियाई संसार है छठी मैया, जाने ला बतियाई संसार है छठी मैया, करी हम आरती तोहार है छठी मैया, करी हम आरती तोहार है छठी मैया।
वैसे आधी रात के बाद ही श्रद्धालु अपने अपने घाटों पर आने लगते हैं। घाटों के ऊपर एक बार फिर दिए जगमगाने लगते हैं। छठ के गीत, स्वर लहरियां पूरे वातावरण को भक्तिमय बना देती है। 4 बजे से ही निर्जला व्रती महिला एवं पुरुष सर्दी की परवाह किए बगैर जल में उतरकर स्नान करते हैं और संध्या अर्घ की तरह ही हाथ में पान का डंठल लगा हुआ, साबुत पान, पिठार, पीसा हुआ चावल का जो बना होता है, सिंदूर आदि हाथ में नारियल लेकर घंटों जल में खड़े रहकर सूर्यदेव एवं छठी मैया की आराधना करते रहते हैं। जब सूर्योदय होने लगता है तब गाय के दूध से अर्घ देकर फिर सभी आराधना करते हैं या हाथ उठाते हैं। इस प्रकार इस महापर्व का समापन होता है। मई के घटिया बड़ा रे कठिन कैलू